खबर धर्मपुरी क्षेत्र की, जहां यूं तो रेत खनन में वर्षों से चर्चा रही, लेकिन इन दिनों दिन के उजाले में बेखौफ नर्मदा नदी के बीच स्थित बेट टापू से रेत खनन चर्चा के साथ चिंता का विषय बन गया है। ग्राम गुलाटी से रेत माफिया बेखौफ होकर नाव द्वारा बेट टापू से अवैध खनन कर परिवहन कर रहे हैं। बेट टापू से खनन पर अनेकों शिकायतें जारी है, लेकिन माफियाओं पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटी मोटी कार्रवाइयां होती रहती हैं और अब भी एक छोटी सी कार्रवाई देखने को मिली। हमारे सहयोगी जफर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, खबर चलाने के बाद जो एसडीएम भूपेंद्र रावत हैं, उन्होंने एक टीम गठित की और कार्रवाई की है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन रेत माफियाओं के हौसले पस्त नहीं होंगे? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा धर्मपुरी क्षेत्र रेत माफिया रेत खनन में अव्वल स्तर पर रहा है। इस पर लगातार जो बेट टापू वहां से जो अवैध खनन करते हैं यहाँ की माफिया, उस पर लगातार कई संगठनों के द्वारा आंदोलन भी किया गया है, आवेदन भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर से जो ट्रैक्टर जब्त होते हैं या फिर यहाँ के जो माफियाओं के नाम जो सामने आते हैं उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कुछ दिन माफिया रेत का जो कारोबार है वो बंद रखते हैं, फिर पुनः चालू कर देते हैं। जैसा कि कल ही यहाँ के जो तहसीलदार है उनके द्वारा रेत जब्त करने का जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद आज फिर रेत माफिया सक्रिय हो गए और दिन के उजाले में उन्होंने जो बेट टापू वहां से नाव के जरिए रेत लेकर और उसके बाद ट्रैक्टर से परिवहन कर रहे थे। हमको सूचना मिली, हमने खबर प्रसारित की, जिसके बाद एसडीएम भूपेंद्र रावत ने एक टीम पटवारी की एक टीम गठित की और इस ट्रैक्टर को बेट टापू से रेत का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया है। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल ये है, दो विषय हैं यहाँ। एक तो जो बेट टापू है वो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन के बाद उसे नष्ट किया जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरा सबसे अहम विषय ये है कि बरसात के दिनों में वैसे भी रेत परिवहन, रेत उत्खनन पर पाबंदी रहती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है। और ऐसी परिस्थितियों के बीच भी जो रेत माफिया हैं वो न केवल उत्खनन कर रहे हैं, बल्कि इस उत्खनन के काम में जो लोग लगे होंगे उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में क्या ये दोहरी चिंता का विषय प्रशासन के लिए नहीं है? और केवल ट्रैक्टर जब्त कर लेना, थाने के सुपुर्द कर देना, क्या इतनी ही कार्रवाइयां अब तक हुई हैं या इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि अभी 4 दिन पूर्व ही यहाँ के जो एसडीएम है भूपेंद्र रावत, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के कारण 31 अगस्त तक के नर्मदा नदी में नाव और घाट पर नहाना और मछली पकड़ना, ऐसे अनेकों चीजों पर प्रतिबंध किया गया था। जिसके बावजूद भी जो रेत माफिया हैं उनकी नावों पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है, ना रेत माफियाओं के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई है। तो इसके कारण लगातार जो नर्मदा का जल स्तर जो बढ़ा है, उसके बावजूद भी बेट टापू से रेत का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है। बिल्कुल। क्या वहाँ जो आसपास रेत खदान के ठेकेदार हैं, जिन्होंने बाकायदा विधिवत लीज पर खदान ले रखी है, क्या उनके द्वारा भी उत्खनन इस वक्त किया जा रहा है, या जो ठेकेदार हैं जिनके पास वाकई में लीज है वो अपना जो उत्खनन है वो बंद किए हुए हैं और जो अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन होता है वही केवल चल रहा है? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो रेत के जो ठेका जिनका हुआ था, उनको अब तक कोई खनन करने की अनुमति नहीं मिली थी। और वैसे भी ये जो खदान है गुलाटी निबोला वाली, ये स्वीकृत खदान नहीं है और ये लोकल के जो माफिया हैं उनके द्वारा खनन किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी स्वीकृत खदान नहीं है। जो शासन के मापदंड हैं उन पे वह खदान लीज लायक नहीं है, या लीज पर नहीं देना उचित नहीं समझा शासन ने। उसके बावजूद भी यहाँ जो उत्खनन है वो चल रहा है, ये स्थिति इस वक्त है। हालांकि एक कार्रवाई देखने को मिली है, इससे पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई और रेत का अवैध परिवहन दोनों बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जफर जानकारी के लिए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही ये कार्रवाई की है। संजय शर्मा जी, लगातार बेट टापू हो या आसपास का क्षेत्र अवैध उत्खनन हो रहा है, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन दो प्रश्न यहाँ पर हैं। एक तो बरसात के दिनों में उत्खनन पर पूरी तरह से रोक रहती है, और दूसरा आपके क्षेत्र में कोई भी जो खदान है वो लीज पर नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में भी जो लगातार रेत माफिया हैं वो सक्रिय है, तो फिर ठोस कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? और ये जो कार्रवाइयां आप कर रहे हैं, आज भी हुई, इससे पहले भी 2-3 दिन लगातार कार्रवाई हुई, उससे कोई असर होता है? इनके हौसले पस्त क्यों नहीं होते हैं?
कार्रवाई निरंतर जारी है और अब इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि माइनिंग की टीम को बना के लगातार सर्चिंग की जाएगी और जी। जो लोग हैं उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी क्या होता है, केवल जुर्माना होता है। जी। अब इनके जो वाहन हैं जो इस अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं उनको राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो एक बड़ा नुकसान होगा, जिससे हौसले पस्त होने की जो स्थिति है वो प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई अब प्रशासनिक अमला करेगा, एक टीम गठित की जाएगी। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है अब तक की तमाम जो पहले कार्रवाइयां की हैं उनमें भी वाहन जब्ती की गई है और थाने में वो वाहन जो अभी तक मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ, अभी जुर्माना उन पर बड़ा जुर्माना किया गया है जी। लेकिन राजसात वाली जो कार्रवाई है, अब चूंकि लगातार ये इस तरह का अंकुश लगाने के लिए राजसात की कार्रवाई की जाएगी। वो कुछ लोग इसमें शामिल हैं, पिछली बार भी मैंने कुछ लोगों को जिसमें संलिप्त थे उनको जेल भी भेजा था जी। तो अब उनको चिन्हित करके जो लोग इस काम में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठिन से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जनता भी शायद यही उम्मीद करती है, चूंकि जो बेट टापू है वो जनमानस की आस्था का केंद्र भी है और अवैध उत्खनन तो किसी भी नदी से किसी भी स्थान से किया जाए, अवैध उत्खनन तो अवैध है, उसका रोक लगना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय शर्मा जी। तो हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए थे जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ठोस कार्रवाई होगी, तब जाकर इन माफियाओं के हौसले पस्त होंगे।